हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। इस सेशन में एवरेज पार्ट 3 पढ़ेंगे हम। चलो फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। ओके, साथ में लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। अब पिछले वीडियोस में हमने देखा था, पिछले जो लेक्चर्स थे हमारे, उनमें हमने एवरेज की कुछ डेफिनेशंस देखी थी, एवरेज के बेस देखे थे, किस तरीके से एवरेज के क्वेश्चंस बनते हैं। आज हम पढ़ेंगे जॉइन लिविंग कॉन्सेप्ट। जॉइन लिविंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है आप पिछली वाली वीडियोस देखिए, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखेंगे ना तो आई थिंक आपको कुछ प्रॉब्लम्स होगी, आएगा समझ में, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अगर अच्छे से जानना है एवरेज को तो आप पिछली वाली वीडियोस को भी देखिएगा। चलो फिर शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारे आज के जॉइन लिविंग और या फिर इन आउट कॉन्सेप्ट, इन आउट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बच्चों, इन आउट कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां से आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। अब होता क्या है जॉइन लिविंग कॉन्सेप्ट, इन आउट कॉन्सेप्ट। मान लो आपकी क्लास में आप किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग जाते हैं या फिर किसी स्कूल में हो, या फिर एक ग्रुप है आपके दोस्तों का जिसमें आप 5 दोस्तों का ग्रुप है, ठीक है जी। 5 दोस्त कौन कौन से हो गए? ए, बी, सी, डी और ई। ये आपके 5 दोस्त हो गए, ठीक है। 5 दोस्त हो गए हैं और इनकी उम्र मान लो या फिर मार्क्स मान लो। ए की 10 साल एज है, 20, और बी की 20, सी की 30 और डी की 40 और ई की 50, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को? और इनका एवरेज कितना है? 30। इन पांचों का एवरेज कितना है? 30 है, ठीक है। इन पांचों पर्सन्स का एवरेज जो है 30 है, ठीक है। अगर यहां पर एक बंदा और आपके ग्रुप में आ गया, एफ आपके ग्रुप में आ गया मान लो, और इसके नंबर्स कितने होंगे? इसके नंबर्स हैं 18, ठीक है। ये ग्रुप में आ गया और इसके नंबर्स कम हैं एवरेज से, एवरेज से इसके नंबर कम है, ठीक है। तो एवरेज आपका घट जाएगा, ठीक है। पहले एवरेज था हमारा 30 और अब एवरेज घट के कितना हो गया हमारा? 30 पहले एवरेज था। अब इनका सम करेंगे हम, इनका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 168। अगर 168 को अब कितनों से डिवाइड करना पड़ेगा हमें? पहले 5 थे, एक A4 आ गया, तो अब टोटल पर्सन कितने हो गए? टोटल पर्सन हो गए जी, अब टोटल पर्सन हो गए 6, तो हम 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28। यानी पहले एवरेज 30 था और घटकर कितना हो गया? 28। ये इसलिए कम हुआ क्योंकि जो हमारा एक पर्सन आया है उसका जो वेट एवरेज है वो कम है, उसकी उम्र मान लो या वेट एवरेज मान लो, जो भी मान लो, उसका जो नंबर्स हैं वो एवरेज से कम है, इसलिए हमारा एवरेज कम हो गया, ठीक है। एवरेज घटकर कितना हो गया? 30 हो गया। क्लियर है? चलो और देखो जरा, अगर आपके पास ए, बी, सी, डी और ई, एक ये हम पहला इक्वेशन लेके देख लेते हैं। इसका एवरेज 10, उसकी उम्र 20 है, सॉरी उम्र 20 है। सी की उम्र 30 है, डी की उम्र 40 है और ई की उम्र 50 है, ठीक है। और इनका एवरेज हमें पता है 30 है, इनका एवरेज हमें पता है 30 है, ठीक है। इनका एवरेज कितना है? 30 है।
अगर यहाँ पर एक एफ और शामिल हो जाता है तो एवरेज हमारा बढ़ जाएगा, इसकी एवरेज बढ़ जाएगा या घट जाएगा। और बढ़ेगा किस कंडीशन में, एवरेज से अगर जो बंदा शामिल हो रहा है उसकी एज एवरेज एज से ज़्यादा है तो हमारा एवरेज बढ़ जाएगा। और अगर जो बंदा हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो रहा है उसकी उम्र औसत उम्र से कम है तो हमारा एवरेज घट जाएगा। ठीक है, अब ये बंदा शामिल हुआ, एफ शामिल हुआ, एफ शामिल हुआ तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा जी 6 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा 28। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। अब अगर एवरेज के हमारा इसका 30 एवरेज है और उसी एफ की उम्र भी जो बंदा शामिल हुआ है उसकी एवरेज एज भी 30 ही है, उसकी जो एज है वो भी 30 ही है, तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। ठीक है, इस कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा क्योंकि एवरेज एज भी 30 ही है और जो शामिल हो रहा है उसकी एज भी 30 ही है। ठीक है, इन टोटल का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो देखो जरा एवरेज भी हमारा 30 ही रहा, एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस कंडीशन में एवरेज परिवर्तन नहीं होगा जब जो बंदा शामिल हो रहा है, जो बंदा शामिल हो रहा है या फिर जो भी मान लो जिसके नंबर्स उतने ही हैं वो शामिल हो रहा है और एवरेज एज भी या एवरेज भी उतना ही है तो कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं 10 अगर अब मान लो हमने ले लिया 60 कि एफ की उम्र है वो 60 है, एफ कोई बॉय है या लड़का है लड़की है जो भी है उसकी एज 60 है, तो अब इनका एवरेज कितना हो जाएगा, पहले एवरेज था 30 और जो नया बंदा शामिल हुआ उसकी एज है 60, यानी उससे सीधे सीधे एवरेज से डबल है, सीधे सीधे एवरेज से डबल है। तो अब इनका एवरेज कितना हो जाएगा, इनका सम करेंगे तो हो गया 210। 210 को 6 से डिवाइड किया तो एवरेज बढ़ गया हमारा। देखो जरा बंदा जब एवरेज से ज्यादा शामिल हुआ तो एवरेज बढ़ गया और कोई बंदा अगर एवरेज से कम लेकर शामिल हुआ तो एवरेज घट गया और एवरेज के बराबर ही लेकर शामिल हुआ तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं रहा। ठीक है, तो ये आपको देख के चलना है। ठीक है, चलो अगर कहीं लिविंग में देख लेते हैं, अगर कोई बंदा जाता है, कोई बंदा अगर जाता है तो फिर क्या होता है, अगर 10 20 30 40 और 50 ये 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है और इनमें से एक बंदा चला गया, इनमें से एक बंदा चला गया, कोई सा भी इनमें से एक बंदा चला गया, इनका एवरेज 30 है और ठीक है इसका एवरेज कितना है 30 है और इनमें से एक बंदा चला गया, मान लो 20 चला गया, एक बंदा है जिसकी उम्र 20 है वो ग्रुप छोड़ के चला गया आपका। इस कंडीशन में क्या होगा देख लेते हैं, 10 20 ग्रुप छोड़ के चला गया, 30 बचा, 40 और 50। ठीक है, अब इनका टोटल सम कितना हो गया, टोटल सम कितना हो गया 120। ठीक है 120, अब हम इसको 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो एवरेज हमारा बढ़ जाएगा, एवरेज हमारा बढ़ जाएगा कितने से, एवरेज हो जाएगा हमारा 32.5। ठीक है, और अगर देखो
30 एवरेज 30 जिसकी उम्र है वो बंदा हमारा ग्रुप छोड़ के चला गया, मान लो वो चला गया कि उसको काम आ गया या फिर कुछ भी हो गया उसको, तो वो चला गया ग्रुप छोड़ के, उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने चला गया वो, मान लो, ठीक है, घर वालों ने बुला लिया, गर्लफ्रेंड का फोन आया कि बाबू सोना आओ, तो वो ग्रुप छोड़ के चला गया। अब इस कंडीशन में 30 वाला चला गया, बचा कौन कौन, 10, 20, 40 और 50 बचा, ठीक है, 30 वाला बंदा चला गया, ग्रुप छोड़ के चला गया वो। अब क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो एवरेज तो हमारा 30 ही था पहले, एवरेज पहले हमारा 30 था, ठीक है, और 30 वाला ही बंदा चला गया, 30 वाला एवरेज भी 30 था पहले, और जिसकी उम्र 30 थी वो भी चला गया भैया। तो अब इस कंडीशन में हमारा एवरेज भी सेम ही रहेगा, एवरेज भी हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। मान लो अब 40 वाला ग्रुप छोड़ के चला गया, 4 नंबर से डिवाइड करेंगे, टेंशन मत लो, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, 10, 20, 40 वाला ग्रुप छोड़ के चला गया, 40 वाला ग्रुप छोड़ के चला गया, इस कंडीशन में क्या होगा, एवरेज भी हमारा घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 27.5। 40 वाला अगर ग्रुप छोड़ के चला गया तो हमारा एवरेज भी कम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलो देखो जरा, मान लो ये 5 बंदे हैं, ये 5 बंदे हैं, एक क्लास के ये 5 बंदे हैं, और इनका एवरेज है 30, इनका एवरेज कितना है 30, और इनमें एक बंदा और आ गया जिसकी उम्र है 18, जिसके 18 मार्क्स है, उम्र है कुछ भी मान लो, ठीक है। अब एवरेज कैसे निकालेंगे, 30, अब एवरेज हमारा घटेगा कि बढ़ेगा ये बताओ जरा, एवरेज घटना है हमारा, एवरेज कितने से कम हो जाएगा, 30 और 18 का कितना डिफरेंस है, 12 का, ठीक है जी 12 का। अब ये एवरेज कितने में डिवाइड होगा, पहले 5 थे, एक और आ गया, 6 हो गए, 6 हो गए, इसको 6 से कैंसिल कर देंगे, तो आ गया 30 - 2, यानी एवरेज हो जाएगा हमारा 28, ठीक है। मान लो एक और ले लेते हैं, मान लो आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं, आपके स्कूल में, आपके घर में, कहीं भी 5 बच्चे हैं, और इनका एवरेज 30 है, ठीक है, इनका एवरेज वेट 30 है, ठीक है जी, इनका वेट एवरेज जो है वो 30 है, और एक बंदा फिर शामिल हो गया इसमें जिसके मार्क्स हैं 60, चलो ये शामिल हो गया जिसके मार्क्स कितने हैं 60 मार्क्स हैं, और ये शामिल हो गया आपके स्कूल में, या फिर इसकी 60 उम्र है वो आपके ग्रुप में शामिल हो गया। अब ये एवरेज से कितनी ज्यादा है, 60 ज्यादा है, ठीक है, 30 और 30 प्लस 60 ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है एवरेज से, 30 + 30, तो 30, अब कितने बंदे में डिवाइड हो गई है, 5 ये हैं और एक ये, 6 बंदे हो गए, 6 से डिवाइड करा, कितना आ गया 5, तो 30 + 5, तो अब इनका एवरेज मिलके कितना हो जाएगा 35, एवरेज कितना हो जाएगा अब 35, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर और देख लेते हैं, एक रैंडम नंबर लेके देख लेते हैं, मान लो ये 5 बच्चे हैं, ठीक है, इनका वेट एवरेज कितना है 30 है, और एक बंदा और शामिल हो गया जिसकी उम्र है 12, एक बंदा और इनके ग्रुप में शामिल हो गया जिसकी उम्र है 12। अब क्या होगा इस कंडीशन में, एवरेज बढ़ेगा या घटेगा, हाँ जी घटेगा, क्यों घटेगा, देखो अगर ये आपका ग्रुप है 4 लोगों का, 5 लोगों का ग्रुप है, चलो 5 लोगों का ग्रुप है, और एक बंदा ये है,
जो दिन रात से बीड़ी सिगरेट पीता रहता है, दिन रात नेगेटिव थिंकिंग वाला है, बीड़ी सिगरेट पीता रहता है, दारू वारू पीता रहता है, ठीक है। और ये बंदे हैं 5, ये बिल्कुल बेचारे कुछ नहीं करते हैं, ये 5 बंदे हैं, ये कुछ नहीं करते हैं। अब ये साथ रहता है और इनके ग्रुप की कंडीशन ऐसी है, मतलब ये बोल सकते हैं अपन बहुत गंदी हालत में इनके जो ग्रुप की हालत है, ठीक है। और ये भाई सब चले गए ग्रुप छोड़ के, नेगेटिव थिंकिंग वाले भी थे, ये ग्रुप छोड़ के चले गए। अब बचे कितने, 4 बंदे, ठीक है, 4 बंदे बचे और ये भाई सब ग्रुप छोड़ के चले गए। तो अब इनके ग्रुप की जो एक हालत रहती है वो सुधारा जाएगा, ठीक है। तो इनका जो एवरेज है वो तो बढ़ेगा, ठीक है। चलो ऐसा इधर है, इनका एवरेज है 30, इनका एवरेज है 30 और एक 18 जिसके 12 नंबर हैं, जिनकी 12 उम्र है, वो इनके ग्रुप में शामिल हो गया। अब इनका एवरेज बढ़ेगा या घटेगा, हाँ जी घट जाएगा, ठीक है। अब इनका एवरेज 30 था पहले, फिर माइनस करेंगे, कितने का डिफरेंस है, कितना कम हुआ, 18। अब कितने बंदे हो गए, 6, 6 से कैंसिल कर देंगे 3, तो 30 माइनस 3 आंसर आ जाएगा 27। इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो ये 5 बंदे हैं और इनका एवरेज है 30, ठीक है। और इनके ग्रुप में एक बंदा शामिल हो गया, इनके ग्रुप में एक बंदा शामिल हो गया और जिसकी उम्र है 36, और उसकी उम्र कितनी है, 36, ठीक है। अब ये 30 एवरेज से कितना ज्यादा है, 30 एवरेज से, एवरेज 30 है और एवरेज से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा 6, और पहले 5 थे, एक और बढ़ गया, कितने हो गए, 6, 6 से कैंसिल कर देंगे, तो 30 + 1 कितना हो जाएगा, 31, एवरेज बढ़ जाएगा, एवरेज अब कितना हो जाएगा, 31, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर लिविंग कॉन्सेप्ट में भी बिल्कुल सेम यही रहेगा। लिविंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 5 बंदे हैं और सभी का एवरेज वेट है 30, ठीक है। और एक भाई साहब चले गए इस ग्रुप छोड़कर, एक भाई साहब चले गए ग्रुप छोड़कर जिनका वेट था 20, जिनका वेट था 20। अब बताओ जरा क्या होगा, एवरेज वेट से कम है तो अब एवरेज बढ़ जाएगा, ठीक है। एवरेज वेट कम है तो अब एवरेज बढ़ जाएगा, ठीक है जी। देखो 30 और कितना कितना कम है, कितना कम है, 10 कम है जी। और कितने बचेंगे अब, 4, तो कितना बढ़ जाएगा, 2.5, यानी जो नया एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, 30 + 2.5 यानी 32.5, ठीक है। एक और देख लो, मान लो यही 4 बंदे हैं, 5 बंदे हैं और उनका एवरेज वेट है 30, ठीक है। और एक बंदा ग्रुप छोड़ के चला गया जिसके नंबर है 40, जिसकी उम्र है 40, ठीक है। ये 40 हैं और उसका ग्रुप छोड़ के चले गए। अब बताओ इस कंडीशन में क्या होगा, हाँ जी, एवरेज से ज्यादा है तो एवरेज घट जाएगा, बिल्कुल सही है। 30 माइनस एवरेज से ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है, 4, सॉरी 10, 4 से कैंसिल कर देंगे, 2.5, अब कितना हो जाएगा, 30 - 2.5 यानी 27.5 इनका अब एवरेज हो जाएगा, ठीक है।
मेरे ख्याल से अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ये 5 बंदे हैं और इनका वेट एवरेज है 40। इनका एवरेज कितना है? 40 है इनका एवरेज। अब आप मुझे बताएंगे इनके ग्रुप में एक बंदा शामिल हो गया जिसकी उम्र है 20, और एक बंदा फिर ज्वाइन हो गया जिसकी उम्र है 50, तो इनका एवरेज वेट क्या रहेगा? और एक बंदा ग्रुप छोड़कर चले गया। दो कंडीशन से मैं 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, ये मान लो, और ये छोड़कर चले गए 2, ये ऐड हुए हैं और ये छोड़कर चले गए हैं। कुछ बच्चे ग्रुप छोड़कर भी चले गए हैं। ये लीविंग वाले हैं, मैं आपको जो बता रहा हूं, ये बंदे ग्रुप छोड़कर चले गए। इनका भी एवरेज वेट 40 ही था, 5 बच्चे थे और ये ग्रुप छोड़कर चले गए। तो आप मुझे इनका कमेंट्स में बताइए इनका एवरेज क्या होगा। ठीक है, एवरेज बढ़ेगा कितना बढ़ेगा, एवरेज घटेगा कितना घटेगा। ठीक है, ये बंदे शामिल हुए हैं और ये बंदे ग्रुप छोड़कर गए हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, हाँ, यहाँ कंफ्यूजन है क्या थोड़ा सा? हाँ देखो, 5 बच्चे थे, एक बंदा छोड़ के चला गया तो बाकी बचे कितने? 4, और एवरेज से कितना ज्यादा है? 10 डिवाइड बाय 4 निकल के क्या है? 2.5, तो 30 माइनस 2.5 निकला, बचा कितना? 27.5। ठीक है, चलो ठीक है, हाँ चलो, ये इनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। ठीक है, मुझे इनके आंसर आपसे कमेंट्स बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाँ, 4% अगर आ जाए तो, 4% अगर आ जाए तो, मान लो 4% आ गए, 4% आ गए, 4% आ गए और 2% छोड़ के चले गए। 4% और 2% छोड़ के जाते हैं तो, ठीक है, इस पे देखेंगे। मान लो ये 4% है, ठीक है, और इनका एवरेज वेट कितना है? 40 किलो। इनका एवरेज वेट कितना है? 40। ठीक है, इनका एवरेज वेट कितना है? 40 किलो। 40 किलो इनका एवरेज वेट है, और ये 2 बंदे ग्रुप छोड़कर चले गए। दो ग्रुप में ज्वाइन हो गए, 2 बंदे ग्रुप में ज्वाइन हो गए जिनका एवरेज है 25 किलो। इनका एवरेज कितना है? 25 किलो। ठीक है, 2 बंदे शामिल हुए हैं और उनका एवरेज है 25 किलो। तो इसको किस तरीके से देखेंगे हम देखेंगे सर, इनका 40 एवरेज है और पर्सन कितने हैं? 4, तो इनका जो वेट है वो कितना हो जाएगा? 160 केजी। ठीक है, 160 किलो इनका वेट हो गया सभी का, चारों का, और इनका वेट है 25 किलो, एवरेज वेट है। 25 इंटू 2% है, तो इनका वेट कितना हो जाएगा? 50 किलो। ठीक है, ठीक है, ये जनरल मेथड है ना। अब इनका एवरेज एक तो आप जनरल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं। 160 प्लस 50 बाई 6, 6% हो गए, 4 ये और 2 ये, 4 और 2 6 हो गए। ठीक है, इनका सम करेंगे तो कितना जाएगा? 210 बाई 6, तो इनका जो एवरेज निकल के आया वो कितना हो गया? 35 किलो। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गई, एक और देख लेते हैं, जो ये जनरल मेथड हो गई। हम एक और देख लेते हैं। इनका वेट एवरेज है 40। ठीक है, इनका जो एवरेज है वो 40 है,
और इनका वेट एवरेज से कितना कम है, एवरेज से इनकी 40 है और इनकी है 25, तो कितना कम है 15 कम है ना। इनका 40 है और इनका 25 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 15, पर 15 एक का है, लेकिन यहाँ 2 पर्सन है, ठीक है, यहाँ 2 पर्सन है, तो 15 दूना 30, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 30 कम है। 30 कम कितने पे हो जाएगा, 6 पे, ठीक है, 6 पे हो जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे, आया कितना 5, 40 माइनस 5 बराबर 35। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, एक तो ये हो गया आपका। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं इसको। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। ये 5 बंदे हैं और इनका जो एवरेज है वो है 30 किलो। एक बार और मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। और इनमें 3 बंदे शामिल हुए हैं, इसमें 3 बंदे शामिल हुए हैं जिनका एवरेज है 32 किलो, ठीक है। इनका जो एवरेज है वो 32 किलो है। अब यहां से 30 से 2 ज्यादा है, लेकिन 2 ज्यादा है लेकिन कितनों पर है, 3 पर है, ठीक है। 2 प्लस है लेकिन कितने पर है, 3 पर है, तो कितना ज्यादा हुआ एक्चुअल में, 6 ज्यादा हुआ, ठीक है। 30 प्लस 6, अब बंदे कितने हुए यहाँ पर, 5 ये थे, 3 ये और आ गए, तो कितने हो गए टोटल 8 हो गए, ठीक है। इसको कैंसिल कर लो, 2 से कर लो पहले, 3/4 यानी 0.75, 30 प्लस 0.75 कितना हो जाएगा, 30.75 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार रिवाइज करिएगा जरूर दोस्तों, ठीक है, प्रॉपर क्लास रिवाइज करते रहिएगा। कहां पहुंच गया, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 बंदे अगर छोड़कर चले गए, तो 2 बंदे हैं ग्रुप छोड़कर चले गए, तो उनकी एवरेज घटेगा या बढ़ेगा, आप मुझे बताएंगे। ये 5 पर्सन्स हैं, ठीक है, और इनका एवरेज है 50 किलो, एवरेज कितना है इनका 50 किलो, और 2 बंदे छोड़कर चले गए ग्रुप जिनका एवरेज है 52 किलो, ठीक है। ये बंदे छोड़कर चले गए और इनका एवरेज है 52 किलो, तो 50 से कितना ज्यादा है, +2, और कितनों बंदों पर है, 2 पर है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया एक्चुअल में, बड़ा गए कितने 4, ठीक है। 50 माइनस 4, और कितने बंदे बचेंगे, अब 3 बचेंगे, ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है यहां तक। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.33, ठीक है। तो 50 माइनस 2.33% कितना हो जाएगा 48.66%, ठीक है, सॉरी 1/33%। चलो अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, मिनटों में बनाओगे आप, है ना जी, समझदार हो गए आप, क्या बात है, पढ़ लो भैया पढ़ लो। अभी पता है हमारे यहाँ पर एक रोजगार मेला लगा था और कुछ कंपनियां आई थी, मुश्किल से होंगी 8-10 कंपनियों की समथिंग होगी, लेकिन उन कंपनियों में यहाँ पर जो उन भीड़ लगी थी उसमें तो बेरोजगारों की तो लिमिट ही नहीं है यार, समथिंग 15,000 20,000 स्टूडेंट थे यहाँ पर जो 7-8 हजार रुपए की उसके लिए जॉब के लिए आए थे। तो उसको देखकर मुझे लगा कि आज की डेट में बेरोजगारी कितनी बढ़ी हुई है। अभी टाइम है भैया, पढ़ लो, ठीक है जी। चलो देखते हैं, एक क्लास है जिसमें 60 बच्चे हैं और उनकी एवरेज है वो है 172 सेंटीमीटर, उनकी ऊंचाई का एवरेज कितना है 172 सेंटीमीटर है। और इसमें एक नया छात्र शामिल हो जाता है जिसकी ऊंचाई है 192 सेंटीमीटर,
और ये किसकी जगह पर शामिल होता है, एक बच्चा था उसको बच्चे को रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह पर उसको शामिल करते हैं। यानी एक ग्रुप में 60 बच्चे हैं और किसी एक को बाहर कर दिया और किसी दूसरे को ले लिया, ठीक है, जिससे पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 1.25, ठीक है, 1.25 बढ़ जाती है। तो हमें बताना है पुराने छात्र की ऊंचाई क्या होगी, बताओ जरा। ये एक क्लास है और इसमें 60 स्टूडेंट है, ठीक है, एक क्लास है ये और इसमें 60 स्टूडेंट है। और जो पहले वाला जिसकी जो इसकी जो एवरेज है वो कितना है, 172 सेंटीमीटर, ठीक है, 172 सेंटीमीटर है, 172 सेंटीमीटर है। और इसमें एक बच्चा शामिल भी हुआ है तो इनका एवरेज बढ़ गया। तो हम ये मान सकते हैं कि हमें नहीं पता कि कितने से बड़ा है, लेकिन हमें ये तो पता है ना, हमें ये तो पता है ना कि बड़ा है, 60 स्टूडेंट थे, बराबर कितना बड़ा है, 1.25 सेंटीमीटर इनका एवरेज बढ़ गया है। अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं इसका 1.25 का, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इनका एवरेज कितना था। जो बच्चे का बड़ा है तो उसकी उम्र कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी, सॉरी उसकी, है ना, कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ गया, ठीक है, 75 इन सभी में डिवाइड हुआ है। जो 125 से बड़ा है तो 60 बच्चों में ही तो बड़ा होगा वो, इन 60 बच्चों में ही तो बड़ा होगा, कहीं अलग से तो घर लेके नहीं गए होंगे ना। 1.25 60 बच्चों में ही तो डिवाइड हुआ होगा ना, बड़ा है औसत। तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा कि कितना बड़ा है, 75 बड़ा है, 75 इनके ऊंचाई बड़ी है, सभी बच्चों में 75% बड़ा है, 75 सेंटीमीटर बड़ी है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो नया बंदा शामिल हुआ था, जो नया बच्चा शामिल हुआ था, उसकी ऊंचाई है 192 सेंटीमीटर और इन सभी के अंदर बांटी गई है 75 सेंटीमीटर। अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 117। 117 हमारा आंसर आ गया। फिर क्या दिक्कत है अब इसमें, बताओ जरा, बताओ, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याएं आपकी इसमें, कुछ डाउट आपके। हाँ जी, एलिगेशन भी लग जाएगा, एलिगेशन भी लगा लो, एलिगेशन भी लगा लेते हैं। देखो 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 देखो, इधर देखो, इधर देखो जरा, एलिगेशन भी लगा लेंगे हम इसमें। एलिगेशन की जरूरत नहीं है वैसे, एलिगेशन से लगाओगे तो ज्यादा दिक्कत होगी, आपको फंस जाओगे, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं फिर। चलो ये करो जरा, 8 व्यक्तियों की एक टीम है, सबसे अच्छे व्यक्ति ने 90 अंक बनाए हैं। अगर उसने 99 अंक बनाए होते तो टीम की औसत अंक 88 हो जाती। तो टीम ने कुल कितने रन बनाए, अंक या रन बात बराबर ही है बच्चों, समझ जाया करो, रन बना लो अंक बना लो, बात तो बराबर ही है ना। अब होता क्या है कि अगर कोई क्रिकेटर है, जैसे मान लो विराट कोहली है, विराट कोहली को अगर बॉलिंग करवाओगे तो उससे बॉलिंग नहीं हो पाएगी, होगी लेकिन उसका एवरेज गिर जाएगा। अगर विराट कोहली से बैटिंग करवाओगे तो एवरेज बढ़ जाएगा उसका, क्योंकि वो रन मारेगा, विकेट ले नहीं पाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को, समझदार हो गए बच्चे। 8 व्यक्तियों की एक टीम है, इसमें कुछ भी नहीं करना था यार। देखो जरा, उसने अगर वो 99 रन बना लेता तो 88, उनका एवरेज कितना हो जाता, 88 हो जाता, ठीक है, उनका एवरेज कितना हो जाता, 88 हो जाता। तो 88 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 88 को 88 से 88 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 704 और -9 कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा, 695।
ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इसको करो जरा। एक निश्चित संख्या में पारियों में एक बल्लेबाज का औसत स्कोर 60 है, ठीक है। अगर उसने एक और पारी में 0 रन बनाए होते तो उसका स्कोर है 54 हो जाता। तो उसके द्वारा अंतिम पारी को मिलाकर कितनी पारी खेली गई हैं? बनाओ बनाओ, देखो जरा। ये एक बल्लेबाज है, विराट कोहली को ले लो, आपका जो फेवरेट है उसको ले लो, किसी को भी ले लो, महेंद्र सिंह धोनी को ले लो। बस यहाँ पे यही समस्या रहती है, रोड पर है ना यार, तो आवाजें तो आएंगी, समझते हो यार तुम। चलो देखो जरा, तुम फोकस करो इधर। एक क्रिकेटर है, कोहली मान लो, कोहली, ठीक है, विराट कोहली है। ये इसका एवरेज रन स्कोर है वो है 60 है, ठीक है। और कह रहा है कि उसने अगर एक पारी और खेली उसमें 0 रन बनाए होते तो उसका एवरेज जो है वो कितना हो जाता? 54 हो जाता। तो उसके द्वारा अंतिम पारी को मिलाकर कितनी पारी खेली गई हैं? हमें नहीं पता, हमें पता है कि उसका एवरेज कितना है? 60 है। और 60 से कह रहा है कि उसने एक पारी और खेली जिसमें 0 रन बनाए होते हैं, तो 60 से कितना कम है? ये 60 ही कम है, एवरेज घट जाएगा ना उसका, 60 से 60 ही कम है। और कितने मैच खेले होंगे हमें नहीं पता, कितने मैच खेले हैं उसने, ठीक है। तो एन, अब मैं यहां पर इसको किस से मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए? इसको मैं किससे डिवाइड करूं, सॉरी, इसको एन को मैं किससे, 60 को किससे डिवाइड करूं कि यहाँ पर 6 आ जाए? 6 क्यों आएगा? क्योंकि उसका जो स्कोर है वो तो घट गया है, कम हो गया है, 54 हो गया है। तो यहाँ पर 6 से हम इसको कैंसिल कर दें, 10 से कर दें। यहाँ पर इसको 10 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ में 6 मिल जाएगा। 60 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। यानी हमारे n की जो n का मान आया वो कितना निकला है? 10। उसकी आंसर भी वही होगा फिर 10, ठीक है। हमें पता है ना, हमें पता है कि उसका जो औसत स्कोर है वो 60 है, और जो उसने नेक्स्ट पारी खेली उसमें 0 रन बनाए, तो 60 से 0 कितना कम हुआ? 60 ही तो कम हुआ। और कितनी पारियां खेली है उसने, हमें नहीं पता उसने कितनी पारियां खेली हैं, लेकिन उसका एवरेज घटकर कितना हो रहा है? 54 हो रहा है। तो मैं इसी किस संख्या से 60 को काटूं कि मुझे 54 मिल जाए, 6 कम हो जाए? 60 में से 6 कम करोगे तो 54 ही तो आते हैं भाई साहब, ऐसी बातें कर दे रहे हो। हाँ, एलिगेशन भी लगा लो, ठीक है। अब हमेशा जो इसका एवरेज, अगर यहाँ पे अगर एलिगेशन लगाओ तो जो टीम का पूरा एवरेज है, जो पूरा उसका एवरेज, वो हमेशा बीच में रखना, ठीक है। अब उसका जो एवरेज था पहले वो कितना था? 60। और एक पारी और खेली उसमें उसने 0 रन बनाए, ठीक है। एक पारी और खेली उसमें 0 रन बनाए। तो मैं 60 में से 54 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बचेगा? यहाँ 6, ठीक है। और 0 में से 54 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 54 ही बचना है। इन दोनों को कैंसिल कर लो, कितनी आ गई? 9:1 की आ गई। तो 9 डिनोट कर रहा है 9 मैच को, और फर्स्ट डिनोट कर रहा है फर्स्ट मैच को। तो 9 + 1 कितना? ये हो गया, हमारा एलिगेशन भी लग गया, ठीक है। एक और देख लो जरा। चलो ये आप करेंगे, ठीक है, आप सभी बच्चे करेंगे इसको, और ये आपका होमवर्क है, ठीक है।
इस सभी को आप करके मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। और इसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जो बंदे अभी आज हमसे नए जुड़े हैं बच्चों, जो आज हमसे नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, पहली तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो सर्च करिएगा SUCCESS104, ठीक है। तो आपको वहाँ पर सक्सेस एकेडमी मिलेगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है, आपके प्रैक्टिस में काम आएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।